अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, ये मेरे जो 2 सोलर पैनल हैं, ये आज जब तूफ़ान आया है 20 अगस्त 2021 को, तो ये चौथी मंजिल से नीचे गिरे हैं। हालांकि इनको काफ़ी अच्छी तरह से स्टैंड जो है उसके ऊपर बांधा गया था, और स्टैंड के ऊपर फिर काफ़ी सारा वज़न भी डाला गया था बड़ी मज़बूती के साथ। ये पहले भी कई दफ़ा तूफ़ान आया लेकिन ये हिले भी नहीं है, लेकिन आज इतना ज़्यादा शदीद किस्म का तूफ़ान था कि ये ना सिर्फ गिरे बल्कि बहुत दूर जाके गिरे। आसपास मैं ढूंढता रहा, मुझे यही था कि कहीं आसपास गिरे होंगे, छत के ऊपर ही कहीं गिरे होंगे, लेकिन ये तो चौथी मंजिल से नीचे, वो काफ़ी आगे एक रोड है उसके ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे दोनों पड़े हुए थे और बहुत बुरी तरह ये डैमेज हो गए। ये जिसमें शीशा टूटा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये जिस तरह से गाड़ियों का टेम्पर्ड ग्लास होता है, वो एक जगह से टूटे तो सारा ही टूट जाता है। ये भी शीशा उसी तरह ही होता है, ये जब टूटता है तो फिर सारा ही टूट जाता है। अलबत्ता इसके नीचे जो सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो उसी तरह ही रहते हैं। वो तकरीबन जो ना वो डैमेज नहीं होते, वो उसी तरह ही रहते हैं। एक ये था और दूसरा ये देखें, ये ये अगर मैं कैमरा करीब करके दिखाऊं तो आपको सही तरह पता चलेगा। ये दूर करने से इतना नहीं पता चल रहा, दूर से ये लग रहा है जैसे एक आध जगह से ये टूटा है लेकिन बाकी सारा ठीक है। ये देखें, जैसे ये कोने से जहाँ मिट्टी लगी ना उधर लगा है जैसे ये ठीक है, लेकिन जब इसको करीब करूँगा तो फिर पता चलेगा ये बुरी तरह टूट चुका है। ये दोनों पैनल इस तरह बुरी तरह टूट चुके हैं। तो अब इसमें यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, 2 लोगों ने लगाई हुई हैं कि इनको रिपेयर कैसे किया जा सकता है। वो एक्चुअली करते ये हैं कि अब जैसे कि शीशा टूट चुका है तो इसमें बारिश वगैरह का पानी, डस्ट वगैरह जो वो जा सकती है और ये सेल इसके आस्ता आस्ता गल सकते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए वो उसमें वार्निश लगाते हैं, वो है ना एक पट्टी पहले उसकी कोटिंग करते हैं। जब वो खुश्क हो जाती है तो कुछ घंटों बाद या 24 घंटों बाद फिर दूसरा कोट करते हैं। लेकिन वो रिपेयर आपको, यानी वो वार्निश तब लगानी चाहिए। वो कहते तो ये हैं कि हम रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो रिपेयर नहीं है। रिपेयर का मतलब ये है कि अगर ये इसके सेल भी डैमेज हो गए हैं या ये अब इस हालत में अगर पावर पूरी नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसे इसको रिपेयर करें कि पावर आने लग जाए, फिर हम कहेंगे कि ये रिपेयर हो गए हैं। वो तो एक तरह की उन्होंने, जो ये शीशा टूट गया हुआ है इसकी उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे वार्निश लगाई होती है। वार्निश लगाने का वो तरीका बताते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये शीशा सारा इंटैक्ट नहीं रहा, ये बिल्कुल बारीक बारीक हो गया, अब इसमें रोशनी उस तरह से पास करके सोलर सेल्स के ऊपर नहीं जाएगी और उस तरह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जैसे कि ये ओरिजिनल हालत में होता है। अब रिपेयर भी इसको करना हो, यानी वार्निश की लेयर लगानी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इसका जो इसकी परफॉर्मेंस है वो चेक करें। अगर परफॉर्मेंस आपको एक्सेप्टेबल मिल रही है, यानी आधी मिल रही है, आधी से ज़्यादा मिल रही है, 25% मिल रही है, जितनी आपको एक्सेप्टेबल है उतनी मिल रही है, तो फिर आप वो जो प्रोसीजर है वार्निश लगाने वाला, आप उसकी तरफ जाएँ। अब इसके लिए मैंने ये किया कि इसको फुल, जब धूप थी उस वक्त इसके मैंने ये जो कनेक्टर है ना, इनसे मैंने फिर इसके सूरज की तरफ करके ना मुँह इसका सोलर पैनल का, तो मैंने ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए। इसके जो रेटेड हैं वो 46 हैं, लेकिन वो आ रहे थे, एक पैनल के 35 आ रहे थे और दूसरे के 32 आ रहे थे, ठीक है। अब ये भी वोल्टेज तो एक्सेप्टेबल थे, लेकिन जब इनको शॉर्ट करके तो एम्पेयर चेक किए, ओपन सर्किट सॉरी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो चेक किया, तो वो उनका रेटेड है 9.3, तो वो 1 तकरीबन आ रहा था। एक पैनल का भी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, दूसरे का भी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर ये इतना बड़ा पैनल अब मैं वापस लगा भी लूँ तो ये मुझे 35 वाट देगा एक पैनल और 32 वाट दूसरा पैनल जो वो देगा, तो इसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके ऊपर वार्निश लगाने का, सारा मेहनत करने का, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं 35 वाट के लिए इतना कुछ करूँ। तो अब ये बिल्कुल जो ना वो डैमेज हो चुके हैं और इनका कोई जो ना वो हल नहीं है। अब मैं सिर्फ ये करूँगा कि इसकी बैक साइड को खोल के, तो एक तो ये इसकी जो वायर्स हैं जेन्युइन, ये मेरे काम आ सकती हैं। फिर ये बॉक्स अगर खोलूँगा तो इसके अंदर मुझे डायोड वगैरह मिल जाएंगे, तो वो डायोड मैं लेकर रख लूँगा कि अगर कभी किसी और पैनल के डायोड ख़राब होते हैं तो मैं इनको उसमें यूज़ कर लूँ। बाकी अब ये बेकार है। तो दूसरा ये कि ये मेरे पास टोटली 4 पैनल थे,
दो और कंपनी के थे, वो बिल्कुल नीचे मैंने स्ट्रेट उनको लटाया हुआ था और इन दो को ज़रा एंगल दिया हुआ था। ये पहले मैंने परचेज़ किए थे, वो दो बाद में लिए। वो जब दो बाद में लिए तो गर्मियों में क्योंकि सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो एंगल देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन दोनों को मैंने लिटा दिया। तो वो हिले भी नहीं हैं, क्योंकि जब आप सीधा लिटा देते हैं उनको तो फिर जितना मर्ज़ी तूफ़ान हो, हवा को रास्ता नहीं मिलता, उनको ऊपर लिफ्ट करने के लिए रास्ता नहीं मिलता। जब आप हल्का सा भी एंगल देते हैं तो फिर हवा को रास्ता मिल जाता है और वो इनको उखाड़ देती है। तो ये एक मेरी सजेशन है कि आप लोग जब इनको एंगल दे के तो ये करना चाहें तो फिर पूरी इसकी जो सिक्योरिटी है वो करें। और फ्रेम भी आप इस तरह से लगाएं कि देखें, फ्रेम जो ना सिर्फ दो जगह से ना लगाएं, अमूमन ये दो जगह से फ्रेम लगाया जाता है। ये देखें, ये सुराख बना हुआ है ये, और इसी तरह एक नीचे बना है, और फिर इस पैनल का जो दूसरा एंड है उधर भी इसी तरह फ्रेम लगा दिया जाता है उन दो सुराखों पे, जबकि सुराख इसमें जगह जगह बने हुए हैं। ये देखें, ये भी सुराख बने हुए हैं, ये सुराख है, ठीक है। उसके बाद ये भी है, इस तरह वो आगे है, तो थोड़े थोड़े गैप के साथ इसमें काफ़ी सुराख हैं एक साइड पे और इतने ही सुराख दूसरी साइड पे हैं। तो फ्रेम ऐसा तैयार करें कि ये पैनल के सारे सुराख जो हैं इनमें नट बोल्ट लगा के तो उस फ्रेम के ऊपर आप लगाएं। सिर्फ 4 सुराख यूज़ करेंगे तो फिर यही हाल होगा जो कि यहाँ पे हुआ है। ये देखें, उसने ये सारी जो जगह है ना इसकी वो तोड़ के, हवा का इतना प्रेशर था कि उसने इसको तोड़ के तो यहाँ से पैनल निकला और फ्रेम से जो ना वो बिल्कुल अलग हो गया। फ्रेम मुझे मिला ही नहीं है, पैनल दोनों मिल गए हैं, लेकिन इसमें वो जो गैल्वेनाइज्ड फ्रेम होता है एलुमिनियम का, वो मैंने काफ़ी ढूंढा है जो कि इसके साथ अच्छी तरह टाइट किया हुआ था, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो ये चीज़ है, मतलब मैं दो चीज़ें बताना चाह रहा था कि एक तो इनको मजबूती के साथ लगाएं और लेंटर के ऊपर आप ड्रिल करके तो रबर बोल्ट लगाएं, फिर उसकी सीमेंटेशन भी साइडों पे करें और जितना हो सके फ्रेम के ऊपर वज़न होना चाहिए। और फिर फ्रेम और जो पैनल है इसके दरमियान ज़्यादा जगहों पे नट बोल्ट होनी चाहिए, सिर्फ 4 जगहों पे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे कभी डैमेज हो जाएं तो उसको वार्निश के साथ रिपेयर करने से पहले उसके आप ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो वो चेक करें। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल मिलती है तो फिर उसको रिपेयर कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।